है। तो अब डिस्कस हम लोग करेंगे कि कैंटिलीवर बीम होगा कोई, तो उस पर यूडीएल वर्क कर रहा है तो क्या, तो सेम जैसे पॉइंट लोड वाला फार्मूला लगाए थे वैसे ही यूडीएल पे यूडीएल लग रहा है, इस पर दिख रहा है हम लोग का। इसका भी डिफ्लेक्शन वैसे ही होगा जैसा पॉइंट लोड के लिए हुआ था, है ना, ऐसे डिफ्लेक्टेड दिख रहा है हम लोग को। सॉरी, काफ़ी है ना, ऐसा डिफ्लेक्टेड जो है ये हम लोग को दिख रहा है, इस तरह से डिफ्लेक्शन हो, ऐसे ही पॉइंट लोड में भी होता था, है ना। थोड़ा सा शेप थोड़ा डिफर होगा, तो इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे हम लोग का जो है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो जो है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे वाई भी ज़ीरो होगा और डी वाई डी एक्स भी ज़ीरो होगा, है ना। बस यहाँ पे निकालना होगा हम लोग को, निकालना है कि वाई बी क्या होगा ये निकालना है, और थीटा बी क्या होगा ये निकालना होता है ना। तो वही के एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक सेक्शन मानेंगे एम एक्स पे, हम लोग एम एक्स का इक्वेशन बनाएंगे। इधर से तो क्या रिएक्शन है वो तो नहीं पता है, लेकिन इधर से तो लोडिंग हम लोग को पता है, ये है ना, इधर से लोडिंग पता है। तो इधर से कितना लोड है, ये यूडीएल है ना। इस यूडीएल के वजह से जो इस सेक्शन पे जो मोमेंट आएगा तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यूडीएल इस पार्ट में कितना दूर तक है, एल माइनस एक्स तक दूर है। तो टोटल लोड कितना हुआ, डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स। तो डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स, और ये लोड जो है मोमेंट लगाएगा, ये लोड मानेंगे कि ये अपने बीचों बीच में वर्क कर रहा है ना। एल बाई टू, एल माइनस एक्स टोटल लेंथ है, तो एल माइनस एक्स बाई टू वाला डिस्टेंस पे ये वर्क कर रहा है, ये मानेंगे। तो इसका मोमेंट होगा टोटल लोड डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स, और इसका मोमेंट होगा इंटू एल माइनस एक्स बाई टू, इस लोड का मोमेंट जो होगा, तो एल माइनस एक्स बाई टू, है ना। तो ये टोटल मोमेंट हुआ एम एक्स इस साइड से। और इस साइड से चूँकि ये मोमेंट जो लगा रहा है ये कैसा लगा रहा है, क्लॉकवाइज लगा रहा है, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं राइट साइड से, तो निगेटिव लेंगे, है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज जो है लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होता है, राइट से लेंगे तो निगेटिव। ठीक है, तो एम एक्स का इक्वेशन बन गया, उसको इक्वेट कर दिया उसने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को। अब इसको दो बार इंटीग्रेट कर देगा, C1 C2 आएगा, और दो इंड कंडीशन है हमारा कि एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई भी जीरो, डी वाई डी एक्स भी जीरो। दोनों इंड कंडीशन लगा के हम लोग C1 C2 को ख़त्म कर देंगे, और हमारा फार्मूला आ जाएगा वाई ओ सी का, है ना। तो उसने देखो ये दो बार इंटीग्रेट किया, तो एक बार डी वाई डी एक्स का आ गया, एक ये वाई का इक्वेशन आ गया, C1 C2 बढ़ गया। दो इंड कंडीशन है उसको यूज़ कर दिया उसने, एक्स इक्वल टू जीरो वाई जीरो, और एक्स इक्वल टू जीरो पे डी वाई डी एक्स जीरो, है ना। तो C2 का वैल्यू ये आ गया उसने जब पुट किया तो, और C1 का वैल्यू ये आ गया। इसमें C1 C2 का वैल्यू रह गया, है ना, ज़ीरो नहीं हुआ। हर केस में ज़ीरो नहीं होगा, कुछ कुछ केस मतलब मैक्सिमम केस में ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए C1 C2 का जो वैल्यू था वो डी वाई डी एक्स और वाई वाले इक्वेशन में उसने पुट कर दिया, तो ये डी वाई डी एक्स का इक्वेशन निकल गया, और ये जो है हमारा वाई का इक्वेशन निकल गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वाई बी पॉइंट पे। तो वहाँ पे x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू होगा हम लोग का वहाँ पे l। तो एट x इक्वल टू l पुट करेगा तो हम लोग का वाई बी निकल जाएगा इस इक्वेशन में। x की जगह पे देखो l पुट कर दिया है, हर जगह x की जगह पे l, तो हमारा वाई बी निकल जाएगा, है ना। तो ये वाई बी हमारा ये आ गया डब्ल्यू एल क्यू बाई ए टी आई। और हर जगह डी वाई डी एक्स निकालना है, डी वाई डी एक्स का ये इक्वेशन है, हमको निकालना है डी वाई डी एक्स कहाँ पे, बी पॉइंट पे, मतलब थीटा बी। तो एक्स इक्वल टू एल पुट करेंगे डी वाई डी एक्स वाले इक्वेशन में, तो हम लोग को थीटा बी निकल जाएगा। देखो थीटा बी लिख दिया यहाँ पे, डी वाई डी एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे हर जगह एल पुट किया, तो ये इतना आ गया हम लोग का। ठीक है, इसमें देखो ये दो टर्म लिखा हुआ है, तो एक ये स्मॉल डब्ल्यू है कैपिटल डब्ल्यू, इसका डिफरेंस हम पहले ही बता चुके हैं कि स्मॉल डब्ल्यू जो है यूडीएल है, और डब्ल्यू कैपिटल लोड मतलब यूडीएल का की वजह से टोटल लोड हो रहा है उसको बता रहा है। इसमें से एक एल खींच लिया है एल क्यू में से, तो डब्ल्यू इंटू कैपिटल एल हो जाएगा, तो वो टोटल लोड हो गया, है ना। तो उस टोटल लोड के टर्म में ऐसा लिखाएगा, इसके टर्म में ऐसा, लेकिन आप लोग हमेशा ऐसा ही याद कीजिए, है ना, वो टोटल लोड वाला थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, ऐसे याद कीजिए दोनों को। ठीक है, तो थीटा बी वाई बी दोनों इजीली निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ईजी बात है। अब होगा कि यूडीएल होगा, लेकिन वो पूरे में नहीं होगा, थोड़ा दूर तक होगा, तो वो वाला सिचुएशन होगा। पहले एक इस पर क्वेश्चन है फार्मूला बेस्ड, वो कर लीजिए आप। कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ 2.5 मीटर है, और ये यूडीएल कैरी कर रहा है जिसका वैल्यू इतना है, पूरे लेंथ पे है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है, और इसका ई भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया ही हुआ है, एल दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है ना, आई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। तो वाई बी का फार्मूला लगाना है, उस पर वो निकल जाएगा, है ना। फिर जो है वाई बी ही पूछा हुआ था क्या, सिर्फ डिटरमाइन सिर्फ डिफ्लेक्शन पूछा हुआ था, डिफ्लेक्शन एट द फील्ड, तो वाई बी का फार्मूला लगाया निकल गया, है ना। स्लोप पूछा ही नहीं हुआ था, यहाँ पर तो नहीं निकला। और कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं आप लोग के लिए, इसी टाइप का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आप लोग होमवर्क में है, इसको आप लोग जो है घर पे फ्री टाइम में बनाइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग इसका
पढ़ लो, है ना, बनाते टाइम स्क्रीनशॉट ले सकते हो पढ़ते टाइम में, या लिख लो, और इसको आप लोग बना के रखना, क्लास में डिस्कस करेंगे अगर नहीं बना तो, या कुछ डाउट हुआ तो, ठीक है। अब सिचुएशन इसमें थोड़ा सा टफ तब होता है जब यूडीएल जो है पूरे में नहीं होके कुछ दूर तक हो, जैसे फिक्स इंड से इतनी दूर तक है उसके बाद फ्री है। तो ये भी वैसा ही होगा जैसे हम बता रहे थे कि कोई लोड जो है वो फ्री इंड पे ना हो के पॉइंट लोड थोड़ा सा उससे दूर होता करता था, तो इसमें भी वही होगा कि इतने दूर को हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम मानेंगे, और जिधर लोड नहीं है ये वाला हम लोग इसको मानेंगे कि ये है ही नहीं है फ़िलहाल, ये मानेंगे, है ना, ये उस पर लोड ही नहीं है तो ना कोई मूवमेंट होगा ना कुछ, बस इस ये झुकेगा तो उसके साथ वो भी लीनियरली ऐसे रह जाएगा, है ना। जो यहाँ पे इसका स्लोप होगा थीटा सी, ये वही स्लोप बनाए हुए रह जाएगा, जो वहाँ थीटा सी का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे ये थीटा सी होगा, है ना। तो जैसे पॉइंट लोड में जो करते थे वही करेंगे। ये आपका सिर्फ एक कैंटिलीवर बीम हो गया इतना दूर तक, इस पॉइंट तक लोड है ये दूरी तक, तो उसके वजह से थीटा एल दूरी तक रहता था, तो उसके वजह से जो थीटा का वैल्यू था, वाई का वैल्यू था, वो हम यहाँ पुट कर देंगे ना। तो थीटा सी हो जाएगा इतना डब्ल्यू ए क्यू बाई 6 ई आई, जो पहले रहता था डब्ल्यू एल क्यू बाई 6 ई आई, तो वो डब्ल्यू ए क्यू बाई 6 ई आई हो जाएगा, है ना। एल के जगह पे ए पुट हो जाएगा, और वाई सी के लिए यहाँ पे भी एल के जगह पे ए पुट हो जाएगा। एक ए जो पहले होता था डब्ल्यू एल टू द 4/80 आई, तो डब्ल्यू ए टू द 4/80 है। सिर्फ इतना तक मानेंगे, यहाँ तक ही कैंटिलीवर बीम है और इसमें पूरे में यूडीएल है, जो पहले वाला केस था। सिर्फ एल के जगह पे ए हो जाएगा, तो उसकी वजह से थीटा सी या वाई इसी का निकल गया। लेकिन ये जनरली पूछा नहीं जाएगा कि यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ सी पे, पूछा जाएगा डिफ्लेक्शन बी पे कितना हुआ, है ना। स्लोप जो होगा बी का, ये हम इससे पहले वाले में बता दिए हैं कि चूँकि ये लीनियर ही रह जाता है ये पोर्शन, तो जो सी पॉइंट पे स्लोप होगा वही आगे तक स्लोप रह जाता है। तो बी का स्लोप सी का स्लोप दोनों बराबर ही होगा, तो इस बी का स्लोप पूछेगा तो वो सी के स्लोप के बराबर ही आंसर होगा, है ना। तो ये तो निकल जाएगा। बस इसका डिफ्लेक्शन निकालने में वही पुराना जो बात बोले थे कि ये थीटा सी पता है, ये एल माइनस ए पता है, तो ये दूरी जो हो जाएगा वो थीटा सी इंटू एल माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ तक इतना जो डिफ्लेक्शन है, ये वाला जो डिफ्लेक्शन है वो जो है थीटा वाई सी हम लोग का निकला ही हुआ है पहले में, ये वाई सी निकला हुआ है। तो वाई बी होगा, इस जगह पे टोटल डिफ्लेक्शन होगा वाई बी इक्वल टू होगा वाई सी प्लस थीटा सी इंटू एल माइनस ए, जैसे पॉइंट लोड के लिए करते थे। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये तो ईजी केस था, है ना। अगला केस जो होगा हम लोग का कि वो उसमें होगा कि यूडीएल जो है वो फ्री इंड की तरफ ही है, यहाँ पे यूडीएल है, इस जगह पे यूडीएल है, दिख रहा है ना, और इधर फ्री है, इधर नहीं है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि एक बार कि पूरे पे यूडीएल है, पूरे पे यूडीएल है, ठीक है। और एक बार ये मानेंगे कि यूडीएल नीचे से वर्क कर रहा है और इतना ही दूरी तक वर्क कर रहा है। तो इस दिनों को जो सम करोगे, इसमें नीचे से मतलब डाउनवर्ड लोड है और इसमें अपवर्ड लोड है, इसमें ऊपर से, तो ये वाला पोर्शन इतना इतना कट जाएगा, तो बचेगा इतना ही वाला पोर्शन कि इतना वर्क कर रहा है। समझ में आया कि यूडीएल जो है वर्क इतना ही तक कर रहा है एक्चुअली में। तो इसको हम लोग दो पर ये कर दिए, पार्ट कर दिए। एक बार मान लीजिए कि ऊपर में पूरे में वर्क कर रहा है, और दूसरा माने कि नीचे से वर्क कर रहा है, इतना ही तक वर्क कर रहा है। तो इन दोनों को मिला के, इन दोनों सिचुएशन को मिला के तो फाइनली तो यही बनेगा ना। ये वाला हिस्सा तो अप और डाउन करके ये वाला हिस्सा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, एसी वाला, तो बचेगा इतना ही। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग के पास इसका रेडीमेड फार्मूला है। पूरे में यूडीएल होगा तो क्या फार्मूला होगा, तो ये हमको पता है। इतना तक यूडीएल होगा तो उसका क्या फार्मूला है, ये हम लोग को पता है। तो अब क्या करेंगे, फाइनल जो डिफ्लेक्शन होगा इन दोनों के कम्बिनेशन से होगा, मतलब इतना, और ये तो अपोजिट लग रहा है, इसका माइनस में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसका निकालेंगे कि वाई के बी के पास जो डिफ्लेक्शन होगा वाई बी, वो होगा इस पूरे लोड के वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा उसका फार्मूला वो माइनस इतने के वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा उतना, ठीक है। फिर अगर पूछा जाए कि थीटा बी भी निकालना है तो थीटा बी भी वैसे निकालेंगे, इसके वजह से जो थीटा बी होगा वो टोटल के वजह से माइनस इतने के वजह से जो थीटा बी होता है उतना। इतना इस पूरे के लिए वाले के लिए रेडीमेड फार्मूला है, इतने वाले के लिए भी रेडीमेड फार्मूला है, बस ये नेगेटिव लगाएंगे इसके लिए तो वो निकल जाएगा इजीली। यही चीज़ आगे में दिखाया होगा, देखो। तो वो जो अभी हम बात बता रहे थे तो वो समझाया हुआ है। तो लिख रहा है कि नाउ द स्लोप एट बी जो है वो जो उसके लिए होगा वो डब्ल्यू एल क्यू बाई 6 ही होगा, जो पहले से हमको पता ही है। और वो डाउनवर्ड जो टोटल यूडीएल था, पूरे में यूडीएल था, उसके लिए स्लोप ये वैल्यू होगा। और जो कुछ दूर तक नीचे से उल्टा डायरेक्शन में था उसके लिए स्लोप का वैल्यू ये होगा एल माइनस ए, है ना। एल माइनस ए दूरी तक था, ये एल माइनस ए दूरी तक है ना,
ये दूरी L माइनस ए है। L के लिए जब पूरे L तक यूडीएल था तो उसके लिए जो स्लोप होगा वो नहीं बताया हुआ है, L माइनस ए तक होगा तो उसके लिए जो स्लोप होगा उसका ही फॉर्मूला निकाला लिखे हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो स्लोप का वैल्यू है जब पूरे में यूडीएल होगा, ये जब पूरे में यूडीएल होगा उसके लिए स्लोप का वैल्यू है, और ये जब सिर्फ कुछ दूर तक और वो भी अपोजिट डायरेक्शन जो माने L माइनस ए दूरी तक उसके लिए स्लोप का वैल्यू है। तो फाइनल स्लोप कितना होगा बी पे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, एक डाउनवर्ड लोड और एक अपवर्ड लोड, है ना। तो देखो आगे में यही किया हुआ है, थीटा बी जो है दोनों को माइनस कर दिया। ये है कि सो टोटल जो पूरे में यूडीएल हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसके लिए, और ये है कि जो हम कुछ दूर तक नहीं L माइनस ए डिस्टेंस तक नीचे से लगा दिए थे तो अपोजिट ये है तो उसके लिए माइनस यूज़ करेंगे, है ना। तो उसके लिए ये वैल्यू था तो वो लगा दिए। तो थीटा बी तो हम लोग का ईजिली निकल गया। अब हम लोग को डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन भी निकालेंगे हम लोग, जो टोटल यूडीएल था उसके वजह से डिफ्लेक्शन माइनस जो नीचे में हम लोग लगाए थे उसके वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का जो है जो टोटल डिफ्लेक्शन के बारे में लिख रहा है कि ये होगा अपवर्ड डिफ्लेक्शन एट ऑफ सी प्लस स्लोप सी इंटू बी। हाँ एक मिनट देख लेते हैं क्या बता रहा है। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी ड्यू टू डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द यूडीएल इज डब्ल्यू टू द, हाँ ठीक है। जब ये पूरे में जब सिर्फ पूरे में जब यूडीएल होगा तो उसके वजह से डिफ्लेक्शन का ये फार्मूला ये होगा बी पे, पूरे में यूडीएल रहता था कैंटिलीवर के लिए तो उसमें डिफ्लेक्शन का यहाँ पे डिफ्लेक्शन होने का फार्मूला यही ना है ना, तो वो यूज़ कर दिया। अब है कि जब पूरे में ना हो के कुछ दूर तक जो हम लोग निगेटिव लगाए थे उसके वजह से डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला होगा वो ये होगा, है ना। ये जो पीछे निकल के नहीं आया था इतना इंटू L माइनस ए जो करते थे, इतना प्लस इतना इंटू L माइनस ए, तो वो ये चीज़ निकला हुआ है, ठीक है ना। जहाँ पे चूँकि इसमें देखो एक चीज़ आपको चेंज देखने को मिला, जैसे वहाँ पे पहले वाला केस में लेते थे तो ये ए होता था, ये L माइनस ए होता था, है ना। तो उस क्वेश्चन वाले में इसको थोड़ा देखने में आपको दिक्कत होगा, सॉरी। हर जगह आपको ए की जगह पे L माइनस ए देखिए, यहाँ पे होता था उस फॉर्मूला में आप ध्यान देखोगे वो होता है W इंटू ए टू द 4 बाई ए टी आई प्लस W इंटू ए का पावर क्यू बाई 6 ई आई इंटू L माइनस ए रहा करता था। जो आपको अभी हर जगह ए की जगह पे L माइनस ए दिख रहा है और जहाँ पे L माइनस ए होना चाहिए ये वहाँ पे ए दिख रहा होगा, है ना, ये चीज़। तो ये फार्मूला जो है जब कोई कुछ दूर तक यूडीएल होगा तो उसके लिए है। चलो देख लेते हैं पीछे चल के, आपको अगर नहीं याद आता होगा तो कुछ दूर तक ये यूडीएल होता है उसके लिए जो है ये देखो उसके लिए वाई का वैल्यू है, ये दिख रहा है कुछ दूर तक यूडीएल वाला ये केस है, कुछ यहीं तक यूडीएल है, भले ये ऊपर से लग रहा है हम नीचे से मान लिए हैं तो उसके लिए माइनस यूज़ करेंगे, माइनस साइन, है ना, पूरे के पहले माइनस यूज़ कर देंगे। तो उसके लिए वाई बी का देखो ये वैल्यू आया हुआ है ना, ये W ए टू द 4 ए टी आई और 6 ए क्यू बाई 6 ई आई इंटू L माइनस ए। तो चूँकि यहाँ पे ये डिस्टेंस ए था, यहाँ पे L माइनस ए है, हम जो वहाँ पे माने हुए हैं वहाँ पे ये L माइनस ए है, ये ए है, तो इन सारे जगह पे एक जगह पे L माइनस ए हो जाएगा, एक जगह पे यहाँ L माइनस ए की जगह पे ए हो जाएगा। तो वो चीज़ वहाँ आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, है ना, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो ये फार्मूला यूज़ किया है वो कुछ दूर तक ये जो हम लोग लोड लगा दिए हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके लिए डिफ्लेक्शन उसका फार्मूला लिखा हुआ है, बस L माइनस ए लिखा होगा ए की जगह पे, है ना, और ए की जगह पे L माइनस ए की जगह पे ए लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा आप लोग सोचो विचारो, लिख के देखो, एकदम ऐसा नहीं कि हर कुछ मिल जाएगा आपको ऐसे ही, थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही ये वाला सिचुएशन जो है, ठीक है। तो टोटल डिफ्लेक्शन ये सिर्फ है जब पूरे में यूडीएल होगा, ये तब है जब उल्टा लगा दिए हैं कुछ दूर तक तो उसके लिए है। तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा, इतना वाला, और ये जो कि उल्टा लगाए हैं तो माइनस इतना, तो वही क्या हुआ टोटल डिफ्लेक्शन वाई बी पे है इतना और माइनस इतना टोटल ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये उल्टा लगा दिए थे इस तरह से। तो इस तरह से करके मतलब दो अलग अलग लोड को मान के और उसको फिर कंबाइन करके निकालते हैं। तो ये इसलिए भी उसने बताया हुआ है कि किताब में या कहीं पर भी, क्योंकि आपको ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ बहुत सारे अलग अलग लोड होंगे, है ना, 5-6 लोड हैं, तो आपको एक जगह पूछ देगा कि वाई मतलब जो फ्री एंड पे बताइए इन सारे लोड की वजह से कितना डिफ्लेक्शन होगा। आपको सबके लोड की वजह से अलग अलग डिफ्लेक्शन निकाल के और टोटल ऐड करना होगा उस पॉइंट में, है ना। तो अलजेब्राइक सम कर सकते हैं,
है ना, कि जैसे वाई बी निकालना है, वाई बी पे डिफ्लेक्शन, तो सारे लोड के वजह से अलग अलग डिफ्लेक्शन वाई बी पे कितना आता है उसको निकाल के तो आपको जोड़ भी सकते हैं, जो हम यहाँ पे किए हैं। दो लोड, एक लोड को दो पार्ट में बांट दिए हैं, एक तो अप डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, और उसको फिर कंबाइन कर दिए हैं, है ना। अपवर्ड वाले को नेगेटिव ले लिए, डाउन वाले को पॉजिटिव ले लिए, उसकी वजह से कंबाइन करके फाइनली आंसर ले आए। तो ये बस थोड़ा बहुत ध्यान रखो आप लोग, इसको तो पूरा याद करोगे तो नहीं हो पाएगा, बस थोड़ा दिमाग में रखो कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, है ना। तो ये हम लोग का लास्ट केस था कि किसी भी कैंटिलीवर में यूडीएल जो हो कुछ ही दूर तक हो, वो भी फ्री एंड से, उसका केस था, है ना। तो ये भी हम लोग ड्राइव कर लिए कि कितना आएगा, और इस पर कुछ क्वेश्चन होगा तो वो वही फार्मूला जो अभी आपको निकल के आया है उस पर बेस्ड होगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज कैरिंग ए यूडीएल। 3 मीटर लेंथ है और यूडीएल कैरी कर रहा है फॉर ए लेंथ ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड। फ्री एंड से ही 2 मीटर है और फिक्स एंड की तरफ थोड़ा फ्री है, जो अभी जो केस देखे हैं वैसा है। डब्ल्यू दिया हुआ है ना, तो सब कुछ तो दिया ही हुआ है। एल दिया हुआ है 3 मीटर, डब्ल्यू दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, बस थीटा बी और वाई बी निकालना है, जो अभी आया था हम लोग को फार्मूला। तो थीटा बी का ये फार्मूला है जो हम लोग लगा देंगे, है ना। और वाई बी का नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन था, एक मिनट, जो इसमें क्या बताया हुआ है कि 2 मीटर फ्रॉम दी फिक्स्ड एंड है, फ्री एंड नहीं है यहाँ पे, फिक्स्ड एंड है। सॉरी, हमने पढ़ने में फ्री एंड पढ़ लिया था, ये फिक्स्ड एंड है। तो इसलिए 2 मीटर फ्री एंड से क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन अपना ऐसा है, फिक्स्ड एंड से 2 मीटर तक लोड है। तो ये तो बहुत इजी सिचुएशन है, इसलिए मैंने जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया ना, वो जब मैंने देखा इसमें, तो अगर वहाँ वाला होता तो माइनस समथिंग होता, तो वो नहीं है। तो ये तो ईजी मतलब केस है अपना कि फिक्स एंड से कुछ दूर तक है, उसके लिए फार्मूला ये वाला होता है, तो ये यूज़ कर दिया। वाई बी का फार्मूला इतना होता है, इजी फार्मूला दिख रहा है ना, उधर से होता तो बहुत टफ वाला होता, तो ये कर दिया उसने। तो ईजिली ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला वैल्यूज पुट किया, फार्मूला से आंसर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वो वाला है, फ्री एंड वाला होगा, है ना। इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ए कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 3 मीटर कैरीज ए यूडीएल लोड ऑफ 10 किलोमीटर पर मीटर ओवर लेंथ ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड इफ़ आई इक्वल टू इतना, आई दिया हुआ है और लोड देखिए, लोड बता दिया कि 2 मीटर फ्रॉम दी, इसमें फ्री एंड है, ये आपका वो फ्री एंड से कुछ दूर तक जो लोड होता है वो वाला सिचुएशन आ गया। फिक्स एंड के पास कुछ नहीं होगा, तो वो लंबा चौड़ा फार्मूला वाला जो ड्राइव किए हैं वो यूज़ करना होगा, ठीक है ना। आई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, फाइंड दी स्लोप एट द फ्री एंड, डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, ठीक है। वाई बी और वाई सी पूछा हुआ है ना, थीटा बी और थीटा वाई बी पूछा हुआ है, तो उसका वही जो लंबा चौड़ा फार्मूला थीटा बी का, लंबा चौड़ा फार्मूला वाई बी का, ये होगा। बाकी सब कुछ तो गिवन ही है, जो टर्म है वो आपको अप्लाई करना होगा। थोड़ा इसका बस इसमें यही होगा कि आपको कैलकुलेटर से अच्छे से यूज़ करना आता चाहिए, ये तो हमेशा फंसोगे, है ना। इस पर खूब प्रैक्टिस करना होगा, क्लास में भी बोलना, जो दिक्कत होगा अगर नहीं निकल के आता होगा तो बताना, तो ये ऐसे निकलेगा। बस फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, इस पर प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना तो खुद ही याद हो जाएगा। तो इनसे ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है ज़्यादातर आपको। ड्राइव करने वाला कुछ जैसे डब्ल्यू बता देगा, डब्ल्यू लोड है यहाँ पर लग रहा है, उसके लिए बताइए, तो वहाँ ड्राइव करना होगा, जो सिचुएशन से अभी ड्राइव किया गया पिछले क्लासेस में, है ना। नहीं तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है जो यहाँ पर दिख रहा है। ये फार्मूला याद है, इजीली आप वैल्यू डाल पुट कीजिए और आंसर निकालिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो है ये यूनिट तो हो गया। कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे दिए हैं, ये मतलब जो अभी कैंटिलीवर वगैरह पढ़ाए हैं उस पर क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, आप लोग इस पर बनाइए, है ना। क्लास में डिस्कस करेंगे अगर कुछ फंसता है तो, और उसके बाद से हम लोग का यूनिट 3 शुरू होगा। लेकिन अभी इस पर हम लोग को खूब प्रैक्टिस करना है। 1-2 क्लासेस में जो है हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ केसेस अगर नहीं समझ में आए होंगे तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर यूनिट 3 की बात होगी, ठीक है। मिलते हैं फिर।